सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हमारे जो ब्राह्मण जी उनके चरणों में मेरा प्रणाम हो और कृपा हो तो आज की कथा को हम श्री गणेश करें। तो विलंब न करते हुए समय ठीक 8:30 बजे विराम दे देंगे। कल की कथा पंडित जी ने भली भांति से ब्रेनस्टॉर्म कर दिया है, यानी कि रिवीजन करा दिया है कि कल जो लोग शायद किसी कारणवश बाबा ने विघ्न डाल दिया हो, नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन आज बाबा ने मार्ग खोल दिया तो पहुंच ही आए हैं। ऐसे भी जो लोग बिछड़े हैं तो गणपति बाबा को आप ध्यान करो, आपका सब रास्ता खुलता जाएगा और फिर अटेंडेंस आपका रोज का रोज से बस मिल जाएगा, क्योंकि यही है मार्ग देने वाला और यही बाबा है मार्ग रोकने वाला। काम बनाता यही देवता, काम बिगाड़ता यही देवता, बुद्धि का है यही देवता गणपति महाराज, गणों के देवा। लोग स्मरण नहीं करते, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश, 5 देव मिलक रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बैठ जाते हैं वो कौन धनिया के बगल में, हाँ, फिर पूछते हैं, सवाल करते हैं अपने आप में, बोले 5 देव नहीं तो वो 5 देव आपके शरीर के अंदर व्याप्त है, उसी में है सदा भवानी। भवानी भी एक देवता है। भवानी जो का अर्थ है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। देवी का साकार रूप अगर देखा जाए तो वही 12 बनती, वही 12वीं बनती है, वही नरसिंगी बनती है। देवी भागवत पुराण स्पष्ट करती है बात को। तो प्रथम देवी, दूसरा गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हुए 5 ना गिनती में। तो सन्मुख सदा गणपति महाराज जी विराजमान रहते हैं। पहला पूजन का अधिकारी है गणपति। जहां पर गणपति का मूर्ति ना हो तो आप क्या करें? अगर आपके घर में गणपति जी का मूर्ति नहीं है तो आप कैसे भगवान की पूजन कर सकते हो? क्या रास्ता है? पंडित जी पहले जमाने में करते थे। गौर पूजन जानते हो? हाँ, क्या है? गाय की गोबर को बनाए देना, हाँ, फिर उसमें पंडित जी पीला डोरा बांध देता है कि नहीं? ध्रुवाग्रास में अर्पण करते, सिंदूर टीका देते, गणपति महाराज का पूजन हो गया। सिंपल सा मंत्र बोल दो, क्या भगवान गणपति का सबसे सहज मंत्र क्या है? वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जानते हो कितने लोग? इंसान। अगर पूछो गाना मालूम है चोली के नीचे तो सब कि मेरे पास बुक में प्राइमरी स्कूल पढ़ता था, मास्टर ने कहा कल आपको गाना गाना, ये गाना सीख आया भैया, थोड़ा भगवान का कीर्तन का नाम ले लीजिए। मैंने कल कहा आपसे कि कृष्ण ही गणेश जी है। भगवान कृष्ण का तपस्या करके पार्वती ने नंदा व्रत किया और कृष्ण ही स्वयं गणपति महाराज है और कोई नहीं है। पार्वती का तपस्या, पार्वती ने नंदा व्रत किया, कृष्णा जी का बहुत कठिन तपस्या है। और कृष्ण जी बूढ़े का रूप धरकर उनको दर्शन दिए, अपना स्वरूप में नहीं है, बूढ़े का रूप दर्शन देकर दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा। वही गणपति महाराज कृष्ण का स्वरूप, सुप्रीम लॉर्ड ना। लेकिन कहते हैं कृष्णा मुझे पाने के लिए इनकी अनुमति की आवश्यकता, इसको पहले ये इसको पूजित किया जाए। तो सवाल कुछ हमारे पास प्राइजेस है यहाँ पर, तो पंडित जी कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। गणपति जी का शीश किसने काटा था? हैंड्स अप, डाउन, मैंने बच्चा उसने पहला करता है। आपको अपना नाम, पिता का नाम बताना पड़ेगा।
हम क्यों कहते हैं पिता का नाम, ताकि पिता सुनकर आ जाए। माताएं से तो मंदिर भरी रहती है। क्या नाम आपका? कौशिक। कौन क्लास? वो क्या आंसर क्या है? शिव जी कौन थे गणपति जी के? वेरी गुड, तालियां दें बच्चों। गणेश चालीसा, ठीक है, इसका रोज सुबह उठकर पाठ करें। ठीक है, माथा टेक और फिर अपने स्थान को ग्रहण करें। शिव जी के एक गण का नाम बताइए। हाँ, उस वो भी नहीं आते हैं। हाँ, बोलो चले आओ सीधा आगे। तो हमारा दे दो बीच में। क्या नाम है? क्लास 4 5 एक लेवल पर। क्या श्रृंगी? हाँ श्रृंगी। क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए? उसका चाहिए। नमस्कार करो। पंडित जी आदेश करते किसी कोई माला लेकर आए हैं, तो अगर आप माला लेकर आए हो तो आप आकर चढ़ा सकते हो। कृपया। हाँ, कोई लाकर यहाँ पर बड़ा सा माला किसी का हो तो लाकर गणपति पैर कर सकते हो। तो चले, कल की कथा विराम ली कहाँ पर? कोई बता सकता है कल की कथा हमने कहाँ पर विराम दी थी? विराम का अर्थ where I left, कहाँ पर हमने कथा को छोड़ा था? नहीं, जो लोग यहाँ थे उनसे, उनके लिए ये, जो नहीं था तो नहीं प्रॉब्लम है। हाँ भाई काका श्री जामवंती जी चले। सीढ़ी पास है गणेश कीर्तन से तो जामवंती जी श्यामंतक मणि से खेल रही है। मैंने कल बताया कि श्यामंतक मणि का एक टुकड़ा अभी भी इस भूमंडल के अंदर है और कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और किसके पास है? रानी जी के पास। जिसके पास वो है वो विश्व पे राज करेगा। उस समय का वरदान है ये। सत्राजित को मिला था श्यामंतक मणि। तो कृष्ण जी को कलंक लगा, झूठा कलंक लगा कि उसने इस मणि का चोरी किया। क्यों? जैसे मैंने कल कहा था, कल चतुर्थी था, तो कल का चांद देखना कोई अगर देखेगा तो उसको अपयश लगेगा। और गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से गणेश जी को श्राप द्वारा आज चंद्रमा को श्राप लगा और कृष्ण ने उस चतुर्थी चांद को दर्शन किया तो उसको कलंकित बना। आज वो अपना कलंक को मिटाने के लिए श्यामंतक मणि के खोज में पहुंच रहा। और कहां पहुंचते हैं? गुफा के अंदर। जो कथा को मैं बहुत सिंपल नहीं कह रहा हूं, मैं आध्यात्मिक विचार में नहीं लेकर चल रहा हूं। अगर चलूंगा तो छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पंडित जी ने अनुग्रह किया है कि जितना सहज हो सके, जितना सरल हो सके और जितना टूटा फूटा भाषा में हो सके वर्णन करो। अगर हमारे मुख से आवा जावा निकल जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ठीक है, तो जामवंती खेल रही, कृष्ण जी ने देखा, अरे श्यामंतक मणि तो उनके पास है।
तो कृष्ण जी ने जाकर उस कन्या से मणि को मांगा। तो वहां पर ऋषपति उनका पिता आ गए, जामुन महाराज जी आ गए और कहता कि ये मणि मैंने युद्ध करके विजय प्राप्त किया है। जिसके पास भी था, जिस शेर के पास था, उनको मैंने युद्ध में परास्त करके ये मणि हासिल किया है। अगर कृष्ण आपको चाहिए, आप हमसे युद्ध करो। जामुन को अपने बल का अभिमान था। प्रिय बंधुजन, जामुन को अपने बल पे थोड़ा अभिमान था। जैसे मैंने कल कथा में संकेत किया और कितने बार कथाओं में प्रचारक ऋषिगण जो साधु है, हमारे वेद ग्रंथ पुराण कहते हैं, कभी किसी वस्तु पर आप अभिमान मत कीजिए। आपके पास अगर सुंदरता है तो उस पर मत अभिमान करो। आपके पास ज्ञान है, बल है, बुद्धि, धन, वैभव, संतान, संपत्ति, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का देन है। उस पर कभी अभिमान मत करो। नारद मुनि ने भी अभिमान किया था। क्या गति हुआ उनका? नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया। शिव जी पर बाण चला, शिव जी का ध्यान टूट गया। ध्यान मस्त है शिव जी, लेकिन ध्यान टूट गया। कामदेव का अभिमान नहीं चला, नारी के पीछे वो भागने लगा। भगवान से जाकर वानर का रूप मान लिया। तो कभी किसी वस्तु पर अभिमान ना करो। चंद्रमा को अपने सौंदर्य का अभिमान था और गजमुख को देखकर हंस दिया, तो गजानन ने उसको आदर्शनीय कर दिया कि तू देखने योग्य नहीं रहेगा, जा श्राप दे दिया, तुझे अपने सुंदरता पर घमंड है। तो कभी कथा से यही ज्ञान लीजिए कि इसका जो नॉलेज मिलता है, किसी वस्तु पर नहीं अभिमान करो। वो बड़ा सुंदर कीर्तन ना, अरे अमन ये 2 दिन का मेला संसार में कोई नहीं हमारे साथ जाएगा, तो क्या वस्तु, किसकी हम घमंड करें? कुछ नहीं। तो जामवंत को घमंड था कि जिस समय सीता की खोज करने के लिए लंका जाना है, तो जामवंत क्या कहता है वहां पर हनुमान जी के संग कि जिस समय मैं जवान था, भगवान ने 52 रूप अवतार लिया, एक पग पे सकल ब्रह्मांड को नाप लिया। उस समय मैंने 7 बार उसका परिक्रमा किया। भगवान के रूप का परिक्रमा 7 बार मैंने किया। इतना बलवान। अब थोड़ा बुरा हो गया, जा सकता हूँ कि लौटने में शायद थोड़ा संकेत हो जाए। तो जामवंत को अपने बल का अभिमान उस सतयुग से जुड़ा है। तो आज कृष्ण कहता है, तू युद्ध करना चाहता है, कर युद्ध हमसे। जैसे कामदेव ने भी कृष्ण से युद्ध किया। भागवत में आता है, कोई शायद उल्टा ही समझ ले कि कृष्ण ने तो सैकड़ों गोपियों के साथ में रासलीला किया। ये जिनका विचार तुच्छ है वो ऐसा सोचेगा। कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला नहीं, कामदेव के साथ युद्ध किया है। युद्ध करके दिखाया, कामदेव तू मुझमें काम वासना लाना चाहता है, चल लेट्स गो एंड रियली डू। मंदिर में बैठकर भक्ति करना बहुत सरल है, क्योंकि हम संसारिक विषयों से दूर रहते हैं। क्यों ना एक बार हम विषयों के साथ में अंदर में घुसकर हम भक्ति करें। तब कोशिश करो करके हम देखते हमारे भाई बहन जो हरे राम हरे कृष्णा, वो जाकर वहां रास्ते में गीत गाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है। काहे? क्योंकि वहां पर संसारिक विषय है। विषय के अंदर घुसकर भगवान की भक्ति करके दिखा तो आप समझोगे उसका अर्थ। राम तो अयोध्या छोड़ दिया, वन में जाकर 14 वर्ष तपस्या किया। भारत को सारा संपत्ति मिलते हुए उन्होंने अयोध्या के अंदर रहकर 14 वर्ष तपस्या किया, नीचे मट्टी खोदकर वहां पर सोए। वो भरत का ये भक्ति है। तो विषयों के साथ रहकर भक्ति करो तो कुछ और बात है। इसीलिए कृष्ण कामदेव का उस समय आना, शरद पूर्णिमास की रात में आना। तो आज जामुन के साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान कृष्ण का 27 दिन हो गया। इधर क्या, इधर देवकी वसुदेव सोचते हमारे पुत्र कहां गए, लेकिन जब तक इनकी अनुमति नहीं होगी कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसे बीत गया 25 दिन, भगवान कृष्ण ने लौटे तो वसुदेव देवकी तुरंत गए और गजानंद महाराज को मनाए।
गजानन की स्तुति किया। गणपति महाराज मेरे पुत्र कृष्ण वो लीला के कृष्ण उसमें लीला कर रहे थे। जहां भी हो आप हर बाधा को दूर करें। और यूं ही स्मरण किया 27वें दिन पर कृष्ण ने जामवंत को पराजय करके और श्यामंतक मणि साथ में जामवंती को ब्याह कर लीला उठा। तो ये कलन फिर भगवान कृष्ण का मिटा गणेश जी की कृपा से। ऐसा फिर कहते हैं ये जो गणेश चतुर्थी है इसका अर्थ क्या है? सब तिथियों में सबसे श्रेष्ठ तिथि माना गया है चतुर्थी। सब तिथियों में सबसे श्रेष्ठ ये माना गया। ये जैसे गणपति महाराज जी देवताओं में अग्र पूजा के अधिकारी है। सब तिथियों में सबसे उग्र देवी चतुर्थी देवी है। श्री गणेश अंक में कुछ ऐसा वर्णन किया गया है इसके विषय में। ब्रह्मा की पुत्री है चतुर्थी। तिथियों में ब्रह्मा की पुत्री है। तो ब्रह्मा सृष्टि के सृजनहार है। वो सृष्टि की रेख देख करने वाला है। उसी का काम है ये बनाओ वो बनाओ, संसार का रचना करो, मनुष्य का उत्पत्ति करो। फिर एक से एक जीव 4 प्रकार के जन्म, जल में, थल में, पानी, स्वादिज, उद्दीज, अंडज, पिंडज, स्वादिज और उद्दीज, है ना। अंडे से, पिंड से, फिर जल, स्वादिज, उद्दीज, हवा से 4 प्रकार के जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का ये काम है, नित्य कर्म है। अभी तक ब्रह्मा जी बैठकर वेद पढ़ रहे और सृष्टि का सृजन कर रहे। तो चतुर्थी जो थी ब्रह्मा जी की बेटी थी। तो उन्होंने कहा पितामह मैं तो तिथि हूं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तिथि होने का रहस्य क्या है, क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो पितामह ने उनका कहा कि देखो सबसे श्रेष्ठ, अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तिथियों में तो आप गजुक महाराज गजानन का भक्ति करें, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। और इस प्रकार से पूछते अपने पितामह से क्यों गजमुख को, क्यों ने और कोई देवता का हम पूजन करें, क्यों उनको। तो बतलाते हैं ब्रह्मा जी एक समय की बात है, पार्वती के पुत्र जब हुए, ये मैं आपकी कथा पद्मकल्प के वर्णन कर रहा हूं, उस विषय से लेकर चल रहा हूं, सुनिए। पार्वती ने नंदा व्रत किया था। नंदा व्रत होता है कि आप दीप बरस बिना अन्न जल और नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण की शालिग्राम भगवान कृष्ण की मूर्ति पर आप कमल अर्पण करें। 1000 कमल आप नित्य प्रतिदिन अर्पण करें। ये नंदा व्रत का नियम। तो पार्वती नित्य प्रतिदिन वो करती थी। संपूर्ण जब उनका व्रत पूरा हुआ तो भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और कहती है पार्वती से क्या इच्छा है आपका वरदान। तो मानती है कि आप मेरे संतान हो। तो कृष्ण ने कहा एवमस्तु, मैं आपका संतान होगा। इस प्रकार से पार्वती के अंग से स्वयं गणपति महाराज जी का आविर्भाव हुआ। और जब कैलाशपुरी में गणेश जी आ जाते, जैसे कल हमने बेतरे सॉन्ग, हाँ कल यहाँ पर बेतरे सॉन्ग गाया गया था गणपति महाराज जी का, आप लोगों ने मिस कर दिया। आज तो नहीं गाएंगे, बेतरे कल था, आज तो नहीं, आज तो हुआ। आज गणपति महाराज जी कितने बरस के हैं? आज कितने बरस के? कल बेतरे मनाए तो आज कितने बरस के हैं? 1 बरस के। लक्ष्मी नारायण ईश्वर जन्मा है, उन्होंने अवतार लिया, उनका आयु नहीं होता है। किसी ने कहा कि शिव और पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी है और
शादी से पहले गणेश जी का पूजन। इतने लोग इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। घूमते रहो भैया, अच्छा है। लख 84 जिया जंत में मानुष त्राही त्राही नर पावत नाही, क्या राजा क्या भूप मनुष्य तन पाए के, क्यों ना भजे गणपति का नाम। देखो शिव पार्वती के विवाह में गणपति पूजा नहीं हुआ था, गणेश जी का पूजा हुआ था। गणेश और गणपति में अर्थ है, फर्क है। गणपति गणों के नायक, गणों के पति वो गणपति है, जिसको पार्वती ने उपटन लगाकर मूर्ति बनाकर जीवित किया था। वो साकार रूप है। दशरथ अयोध्या में होकर किस राम का जाप कर रहे थे? अनादि राम का जाप कर रहे थे। उनके घर पे तो साक्षात राम जी अवतार लिए, साकार रूप। अनादि रूप कौन है? निरंकार निराकार रूप। शिव और पार्वती के विवाह में कौन गणेश का पूजन हुआ था? अनादि गणेश का पूजन हुआ था। गणपति ये जो उनका पुत्र हुआ उसका पूजन नहीं हुआ था, अनादि गणेश का जाप हुआ था, उसका पूजन किया गया। ठीक है, तो कहां से रखना है ये? अभी का बात नहीं मालूम, कहां जुड़े थे आप बता दीजिए। ऐसा होता है ना, कहां से? ठीक है, तो पार्वती के पुत्र बन के आए। तो दर्शन हेतु सब देवता तुली के राश गए। सुंदर सा बालक हुआ है किसके द्वार पर? शिव और पार्वती के द्वार पर। चलो सब अपने अपने वाहन पर आए। तो सूर्य का पुत्र शनिदेव भी आया। ध्यान रखना, मैं कथा परम कल्प से कह रहा हूं। कल की जो गणेश की अवतार कथा वो श्वेत कल्प का था, आज पद्म कल्प। ठीक है, तो सूर्य पुत्र शनिदेव भी आया था साथ में। सबने लालन का दर्शन किया। पार्वती गोद में बालक है, सब देवता आकर आशीर्वाद दिए। गणपति महाराज गणेश जी का दर्शन किए। शनि जी भी आए, लेकिन उनका शीश नीचे, वो आंख उठाकर देखता नहीं है। शनिदेव आए लेकिन आंख उनका नीचे है। तो माता पार्वती उनको ताकती है, फिर अपने पुत्र को ताकती है। फिर शनिदेव, आप ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे, आप क्यों मेरे पुत्र का दर्शन क्यों नहीं कर रहे? माता को थोड़ा हृदय में थोड़ा संकोच हुआ। पूछते हैं, आपने मेरे पुत्र का दर्शन क्यों नहीं किया? आप क्यों उसकी ओर निहारते नहीं हो, क्यों नहीं देखते हो? तो शनिदेव हाथ जोड़कर ताकता नहीं है। माता, हे जगदम्बिके माँ, हमको क्षमा कर। बोले क्या? बोले मुझे मेरी पत्नी का श्राप है। पत्नी का श्राप? ये बात आप अच्छा से पति लोग सुन लो, पत्नी भी श्राप दे सकती है। हाँ, लक्ष्मी ने भी, हाँ ऐसा हुआ था। भगवान विष्णु का शीश इस समय उड़ गया था, मालूम है? विष्णु जी ने लक्ष्मी को देखकर हंस दिया। शीर्षित में विष्णु जी ने लक्ष्मी को देखकर हंस दिया। तो लक्ष्मी बोली, इसको देखकर हंसे? जिस चीज से हंसा है ये शीश उड़ जाएगा, लेकिन कट जाएगा। और वास्तव में विष्णु का शीश देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद आप पढ़ना, उसमें है हयग्रीव अवतार के विषय वर्णन किया गया है। वो वहां पूरा निवास। तो बोले शनिदेव कहता मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया। माता पूछती क्यों श्राप दिया? बोले मैं ध्यानस्थ था और मेरी पत्नी सच धज कर मेरे सामने आई और मुझसे पूछती है कि स्वामी आप बताओ मेरी सुंदरता कैसी है। आज मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने ध्यान में था तो वो कुपित हो गई, गुस्सा के मारे क्रोध हो गई कि जा आज तूने मुझे नहीं देखा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, मैं देती हूँ कि आज के बाद तू किसी को देखने की योग्य नहीं रहेगा। जिसको तू देखेगा उसका सिर शरीर से अलग हो जाएगा। वो देवी ने श्राप दिया शनिदेव को। आप लोग ने नहीं श्राप प्लीज।
लोग भी तो लगेगा नहीं कलयुग है। तो इसी कारण मां मैं आपको आपके पुत्र को नहीं देख सकता है क्योंकि श्राप खाली नहीं हो सकता है, और इसी कारण शनिदेव नहीं देखा। लेकिन जगदम्बिका नहीं मानती है और कहती है नहीं तू देख मेरे पुत्र को, देखता हूं कैसा श्राप है। और यूं ही अपना नजर उठाया तो गणेश जी का सिर छिन्न हो गया, गणपति का शीश कट गया और अंतरिक्ष में समा गया। पार्वती डर गई, गोद में लिया था पुत्र को, रक्त बहने लगा तो वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे। कुछ प्रलय होने से पहले विष्णु ने विचार किया और दौड़ते गया पुनः उत्तर दिशा की दक्षिण दिशा की ओर। जो गजमुख बैठा था उनका शीश लाया, काट कर जोड़ दिया पार्वती का प्रकोप रोकने के लिए। तो ये भी एक गणेश की जन्म कथा ऐसे भी कहा गया है कि गजासुर नाम का एक असुर था। गजासुर अभी भागवत में सुने होंगे ना, एक से एक सुर थे। गया था जन्माष्टमी में, एक सुर के नाम बताओ। चलो भगवान के नाम नहीं याद है, असुर के नाम तो याद करो। एक सुर के नाम बताइए आप। अघासुर, अघासुर को सब जानते हैं, नहीं प्राइस कैंसर। अघासुर के अर्थ आप जानते हो? जो खाकर अघा जाता है, मुंह खोले से बैठ जाता है। अघा आता है ना, अघा चलने हिलने डोलने के लायक नहीं, मुंह खोले बैठा रहो, कोई आए बस नहीं लो। अघा इसमें जो कुछ जाए समा जाए, अघासुर है। हम लोग भी कितने यहाँ अघासुर हैं, मुंह खोले बैठे रहते हैं, मौका दे तो लीलो। इसे मैंने कहा भागवत में बड़ा सुंदर शब्द आया, गोकुल। अपने शरीर को मथुरा बनाओ, हृदय को गोकुल। इसके अंदर स्वयं गणपति महाराज जी विराजमान करेंगे। मथुरा बनाएंगे, वहां पर कृष्ण अवतार लेंगे, खेलेंगे कहा? हमारे हृदय में। हृदय को बना लिए गोकुल। चिंता पड़ेगा, हृदय तो केवल फूल है, वो निकल गया, स्वयं कूल। तो बात ये है प्रिय बंधुजन कि ये गणेश उत्सव, जैसे हमारे पंडित जी ने कहा, ये 5 की 6वीं साल है। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी महत्व दिया गया है इसका, कोई छोटी बात नहीं है। आप कहो गणपति महाराज कब पधारेंगे, वो ऑलरेडी पधार दिए, आ गए हैं। 11 दिन से एक दिन निकल गया कल, अब 10 दिन है, कल 9 दिन बचेगा। मौका लगे सेवा कर लो बाबा जी का, क्योंकि आने वाली बृहस्पति को फिर गणपति महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं और यात्रा करके फिर पुनः होते। लेकिन बात वो है, ये तो चले जाएंगे लेकिन क्या छोड़कर जाएंगे? जो कथा का सत्संग, जो प्रसाद है, वो छोड़कर नहीं पड़ जाएंगे। कि हमको हमारे जीवन में कुछ करने से पहले इनको याद करना चाहिए। कोई भी कार्य करो, कटिया में अगर आप उठे, घाट से उठे सुबह, तो इनको याद कीजिए। अपना दिन शुरू होता है तेरे नाम से, शाम भी ढलती है तेरे। दिन शुरू होता है तेरे नाम से। किसके नाम से? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ, शाम भी ढलती है तेरे नाम से, इसी का नाम होना चाहिए। क्योंकि हर कार्य को सिद्ध करने वाले मैंने बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री को बताया कि ये वो गणपति महाराज है जिसको प्रमुख माना गया है, प्रथम उग्र पूजा दिया गया है देवताओं में। वो भी कथा को वर्णन किया। जब पुत्र को जिलाया जाए तो पार्वती ने मांगा, समस्त देवताओं से मांगा वहां पर कि क्या चाहिए आपको? बोले सब देवताओं में मेरे देवता, मेरे पुत्र का प्रथम पूज्य प्रमुख किया जाए इसको। और वहां पर गणपति महाराज को सबकी अनुमति द्वारा उसको प्रथम पूज्य प्रमुख देवता माना। और पुनः एक बार फिर ऐसा शर्त लगा, गणपति और
उनके भाई कार्तिक में। किसका शादी पहले हो? मैं कथा को संक्षिप्त में कह रहा, कथा बहुत विशाल है। किसका शादी पहले हो? दोनों में शर्त लग गया, मेरा हो, उसने वो कहता मेरा हो, मैं बड़ा हूं, उसको कहा है तू वेट कर। गणेश कहता मैं नहीं करूंगा, कार्तिक कहता मैं नहीं। तो बात जो बड़ा हो जाए, अब बड़ा कौन बड़े? तो बोले ठीक है, जो पृथ्वी का नाम पहले करके है वो बड़ा हो जाए। तो जाओ, कार्तिक का वाहन क्या है? ऐसा कॉल करोगे तो प्राइज मिलेगा। आज जाओ, नियम ये है, कॉल करो आंसर नो प्राइस, हाथ ऊपर ना। ठीक है, मोर। और गणेश जी का वाहन मूषक, मूषक वाहन। क्या नाम आपका? देखिए कहां से? गौरवेशी, धन्यवाद। अब बड़ों के लिए सवाल है, बच्चों के लिए नहीं। क्यों मूषक बना उनका वाहन? हमने लास्ट ईयर बताया था। मूषक वाहन गणपति महाराज को एक छोटा सा चूहा इतना भारी वजन को लेकर चल रहा है। देखो गणपति महाराज को अच्छी तरह से, ये तो वो है लंबोदर, वक्रतुंड लंबोदर, जिसके पेट में से गंगोत्री निकली है। गणपति महाराज के पेट में से ही गंगोत्री का उत्पन्न हुआ। तो क्यों मूषक उनका वाहन है? अब बड़ा आकार वाला देवता के पास तो बड़ा आकार चाहिए ना, गाड़ी चाहिए जाने के लिए, है? क्या होगा? अच्छा नहीं मालूम, ध्यान परसों खोज कर आप बताना क्यों उनका वाहन मूषक है। ठीक है, तो गणपति महाराज जी से मैंने कहा बुद्धि का देवता है ना। कार्तिक तो प्रसन्न हो गए, कार्तिक तो खुशी में हो गए, हाँ अभी तो परिक्रमा का क्या है, हमारे तो वाहन तो मोर है, फिर नहीं लगेगा। गणपति जी सोच रहे, कार्तिक हंस रहा है गणपति को देखकर, तू कैसे जाएगा, तेरा वाहन चूहा है, चूहा की तेज, तू चूहा ऊपर बैठ जाएगा, कितना जोर भगेगा, उसका स्पीड तो हाफ चला जाएगा उससे ही। ठीक है, तो गणपति सोचता है बात तो कार्तिक भाई ने ठीक कहा है, मेरा वाहन तो चूहा है, और चूहा को पृथ्वी नापने के लिए कितना वर्ष लग जाएगा, कितना युग बीत जाएगा, ये तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, सारे जगत क्या कहते हैं? तूने हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। अपने माता पिता को देखा, शिव पार्वती बैठे हैं, इन्हीं से तो सारा सृष्टि निर्माण हुआ है। यही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता है शिव जी, जिसको सारा विश्व आदिपति कहते हैं, और जो बगल में बैठी मेरी माँ वो आदि शक्ति है। भगवान निरंकार की जब इच्छा होती, महाविष्णु या आदि शिव का जब इच्छा होता है सृष्टि का कल्प भेद में रचना करने का, तो वो अपने नहीं कर रचना करते, वो अपने शक्ति द्वारा रचना करते। सबसे पहले उनके शरीर से अष्टम भुजा प्रकट होती है शक्ति, जो काली का रूप धारण करके आती है, उन्हीं के द्वारा सब काल। तो गणेश जी विचार किया, ये पृथ्वी तो बहुत छोटा आकार है, ये शिव पार्वती सकल ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, इनमें मेरे माता और पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सीखो गणपति से, कहीं और नहीं भागना है संसार के पीछे। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम तुम्हारे हैं। साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे घर में। माता पिता के चरणों में चारों धाम तुम्हारे। वही माता पिता के चरण में देख ले, वही में पूरा हरिद्वार काशी मथुरा सब।
माँ बाप को वहां कहाँ छोड़ दिया, ओल्ड पीपल होम में करके, और बताओ हम जाए थे तीर्थ यात्रा पे, लक्ष्मी नारायण, कभी नहीं तीर्थ यात्रा सफल होगा। ये बात आप नोट करके स्टेप करके धर लो। मैं तो कहता हूं, डायरेक्ट कहता हूं, आप कितना बड़ा जोगी बन जाओ, आप कितना बड़ा भक्त बन जाओ, कितना आप शास्त्र मालाओं का जाप कर लो, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता को दुनिया कर और भगवान को पाने की चेष्टा किया है तो निष्फल है, कभी नहीं पूरा होगा। श्रवण भक्त की सहर उदाहरण है, माता पिता के चरणों में। तो कौन किया? गणपति महाराज ने किया। अगर वो चाहते वो तो नाम करा जाते पहले से, लेकिन संसार को ज्ञान दिखाने के लिए, हम सबको वो ज्ञान बतलाने के लिए कि क्यों संसार के पीछे भाग रहे हो, राम नाम आगे अंकित किया। पार्वती शिव बैठे हैं और उनके आगे जाकर 2 अक्षर वाला नाम लिखा, रा और माँ, राम नाम लिख के और 3 बार परिक्रमा करके आकर शीश नवा कहते, हे मेरे माता पिता, मैंने पृथ्वी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का नाम ले लिया। जब मैं कहता हूं ब्रह्मांड, जानते हो क्या ब्रह्मांड? द होल यूनिवर्स। साइंटिस्ट के लिए 9 प्लैनेट्स डिस्कवर किया है। भगवान विष्णु के एक बार नयन से न जाने कितने ब्रह्मांड जो अभी तक के पता नहीं है, ना आता ना पता, लेकिन है। तो गणेश जी कहते हैं मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का नाम कर लिया। तो शिव जी पूछते हैं, बेटे आप तो यहीं के नहीं थे? बोले पिताजी, पार्वती हंस रही है, पिताजी हाँ हम यहीं पर यहीं थे। आप देखते हो मैंने किसका नाम आगे लिखा? बोले हाँ राम, वो परम इष्ट है। बोले हाँ, और आप दो शिव और पार्वती, तो आप दोनों का मैंने परिक्रमा 3 बार किया, तो एक बार करने से क्या? बोले मैंने 3 बार ब्रह्मांड का नाम कर लिया। बतलाता एक नहीं, मैंने 3 बार सकल ब्रह्मांड का नाम कर लिया। शिव जी पूछते गणपति महाराज से, ऐसा क्यों? बोले भगवान रूप में भगवान विष्णु ने एक चरण से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, एक चरण से। फिर दूसरा चरण वहां से गोलोक धाम पहुंच गया, तीसरा चरण रखने का जगह नहीं रह गया, तो राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। आज गणपति महाराज कहता है मैंने तो वो तीनों पगों का दर्शन कर लिया। आप बताइए, जहां बल नहीं काम दे भैया वहां अब बुद्धि के दाता कौन? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सुबह गणपति का उपवास है। अगर दिमाग बहुत बिगड़ जाए इनको मनाओ, बाबा थोड़ा बिगड़ा राइट कर दो, अच्छा से बोलो, समझे? बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, ये बहुत सिंपल भाषा समझते। बुद्धि के दाता, he knows all language। तेलुगु में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, यानी बीती वाला भाषा समझे के नहीं, बात पहुंचने जाता है। लेकिन और कोई हमारा जो भाषा है ना, भीलों की भाषा में कहिए, वो समझता है। बाबा थोड़ी बिगड़ी है, संभाल दो, वो संभालेगा, वो सुनेगा, बोल के तो देखो। उनसे बोलो कि बाबा हमें लक्ष्मी दे दो, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। वो मार्ग दिखाएगा जरूर आपको, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला है, लेकिन देने वाला नहीं है। वो तो दे दिया है, आले 2 हाथ आए 2 पैर जाकर मार्ग दिखाएगा और बुद्धि को सही मार्ग देगा, सन्मार्ग देने वाला बुद्धि को, ये गणपति महाराज। तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी को बतलाया, तू जा इसका जाप कर, सब तिथियों में तू सबसे श्रेष्ठ बन जाएगी, सब तिथियों में तू सबसे श्रेष्ठ बन जाएगी। और ऐसा चतुर्थी ने क्या किया? गणपति जी का जाप आरंभ किया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया।
विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। और जो देवी है भगवान गणेश की विग्रह को अपने अंतरिक्ष में ध्यान धरती है, यह मंत्र का जाप करती है। बाबा गजानन महाराज बहुत दयालु है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए देवी के सन्मुख और कहता है कि हे देवी, मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूं, मांग जो वरदान तू चाहती है। जब देवी आंख खोलती है तो क्या देखती है? गजानन महाराज उनके सन्मुख खड़े हुए। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की जय। गजानन भगवान के समक्ष खड़े हुए हैं। गजमुख को देखा, इतना बड़ा सिर उनका, विकराल सिर है उनका। भगवान गणेश जी का छोटा सिर नहीं है, गजमुख है, विकराल सिर है, बड़े बड़े कान है, लंबा सना के दूर से सूंघ रही काले कर आए हो। वहां बाहर बैठे हो, वो सुन रहा है, तू का बतवा तो को नाम है, वो जाने का बतवा तो, इसलिए सोचना कि उन्हें सुने, बड़ा बड़ा कान, वो जाने आप क्या बात कर रहे हो, इसलिए बड़ा बड़ा कान है। हमारा तो छोटा सिर है ना, बुद्धि इतनी बड़ा है, उसका इतना भयंकर सिर है तो बुद्धि कितना बड़ा है। That's why it's called, he's the father of knowledge, because his brain size is very huge. बुद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि को देने वाले। हाँ, तो गजमुख गणेश जी ने परशुराम को अपने सूंड में लपेट लिया था, मालूम है? परशुराम तो अपने सूंड में लपेट कर और 3 लोग घुमाया था परशुराम को। तब क्रोधित में परशुराम ने आकर फरसा चलाया और एक दांत टूट गया। तब से गजदंत अवतार हुआ, एक दंत भगवान का। 8 अवतार है गणेश का, तो एक अवतार भक्तकुंड अवतार भी है, एक दंत अवतार भी भगवान का। तो दर्शन दिया तो कहती है देवी, हम आपसे क्या मांगे? आप तो बुद्धि के दाता हैं। यू कैन रीड द माइंड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि आप तो मेरे मन की बात, मेरी बुद्धि की बात को आप जानने वाले हो। आपसे हम क्या मांगे? गणेश जी, गजानन भगवान कहते हैं, जो आपकी इच्छा वैसा ही आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से गजानन महाराज कहते हैं कि जा हे चतुर्थी देवी, तू सब तिथियों में सबसे बड़ी मानी जाएगी और तू सब तिथियों को जन्म देने वाली होगी। देख रहा, उसको कहा कि तू जन्मदाता रहेगी, जितने भी तिथियां आज से आगे चलेगी तू ही इसका जन्म देने वाली होगी। तेरे दाहिने भाग से शुक्ल पक्ष निकलेगा और बाएं से कृष्ण पक्ष जन्म। 2 पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चतुर्थी देवी से के दाहिने और बाएं अंग से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। नवमी तिथि मतलब नवमी तिथि अर्थ क्या? नवमी माने 9, नवमी तिथि, 9 तिथि, नवमी तिथि मधु मास पुरीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। ये जब 7 होते भगवान को तिथि होता है, इसी तिथि में भगवान निरंकार साकार बनते हैं। लोक ग्रह है ना,
योग लगन ग्रावार तिथि, योग लगन ग्रावार तिथि, नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजितहरी प्रीता, तब भगवान का होता है। तो इस प्रकार से जो तिथियों का देवी है वो देवी का नाम क्या है? चतुर्थी देवी। और स्वयं इसी श्रेष्ठ चतुर्थी में भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ है। गणेश चतुर्थी इसी का नाम है, क्योंकि गणेश जी ने किसी और ने शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी में श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव माना गया है। तो ये कथा थी आज की गणेश चतुर्थी के विषय में। याद किसी को कोई संशय है? क्योंकि कल इसको पंडित जी क्वेश्चन करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो समय हो गया हमारा आपका सही। ठीक है, तो कथा को यही विराम देते हैं और कल मिलेंगे ठीक 7:30 बजे। हे गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया। हे गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया। भोग लगाए। हे गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया। हे गणनायक सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया। ऋषि ऋषि भोग लगाओ रसिया।